दुख हमारे जीवन का एक हिस्सा है। सुख भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। दुख और सुख कब आते हैं, कब चले जाते हैं, ये पता नहीं चलता। ये जो शरीर है, मानव शरीर है, यही सुख भोगता है, यही मानव शरीर दुख भोगता है। हमने अपनी जन्म कुंडली देखी, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा। हमारे पास जन्म कुंडली है ही नहीं, हम किसको दिखाएं? कौन बताएगा? एक सच्चे एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचना, सच्चे संत के पास पहुंचना आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा कठिन टास्क है। कौन सच्चा कौन झूठा पता नहीं। क्या करें हम? मैं बताता हूं कैसे वृश्चिक राशि वालों के दुख दूर होंगे इस संसार में। दुख देने वाला कौन? आपके बुरे कर्म। सुख देने वाला कौन? आपके अच्छे कर्म। और इनका हिसाब किताब रखने वाला कौन? ईश्वर। तो वही ईश्वर जिसने आपके अच्छे और बुरे का हिसाब किताब रखा हुआ है, जैसे ही आपके जीवन की बुराइयां समाप्त होंगी, उससे पहले ही आपको संकेत मिलने लगेंगे कि अब आपका वक्त अच्छा आने वाला है। और वो संकेत ईश्वर अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यम से आपको देंगे। तो आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के जीवन में कौन से वो संकेत हैं जिनको देखकर, समझकर, सुनकर आपको ये एहसास हो जाएगा कि दुख के दिन अब खत्म होने वाले हैं, सुख के दिन अब शुरू होने वाले हैं। आइए जानते हैं। ये सब कुछ ईश्वर की कृपा से ही होगा। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। सभी वृश्चिक राशि वाले इस वीडियो को समझें, इन संकेतों को समझें। ये बहुत सारे संकेत हैं, उसमें से कुछ संकेत हम आपके सामने लाए हैं, बाकी दूसरी वीडियो में लेकर आएंगे। फिलहाल जब भी ये संकेत आपके साथ घटित हो तो आप समझ लीजिए अब पूरा वक्त समाप्त होने वाला है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। नंबर 1, काफी समय से परेशानी है, खत्म नहीं हो रही है। तो सपने में अगर आपके पितृ दिखाई दे, पितृ कौन होते हैं? जो स्वर्गवासी हो चुके होते हैं, चाहे वो माता पिता हो, दादा दादी हो, चाचा चाची हो, कोई भी हो, नाना नानी हो। जो आपके पितृ अगर आपको सपने में दिखाई पड़ते हैं तो समझ लें कि पितृ आपकी मुसीबत को हटाने के लिए आए हैं। लेकिन कुछ शर्तें भी हैं। पितृ दर्शन आपको भाग्यवान बनाएगा। पितृदेव कोई भी हो सकते हैं, कोई भी रिश्ता उनका आपसे हो सकता है। पितृ हंसते खेलते हुए दिखाई पड़े, पितृ आपसे बात करते हुए, प्यार से बात करते हुए दिखाई पड़े, पितृ आपको ऐसे ऐसे हाथ दिखाएं, गले लगाएं, मुस्कुराएं, आशीर्वाद दें, खुशी खुशी किसी बात का इशारा करें, गुड लक, वेरी गुड। देखिए, जो भी आपके पितृ हैं उनकी आदतों को आप जानते होंगे कि वो कैसे आपसे बात करते थे। बढ़िया आपके साथ बैठ के भोजन करें, मतलब ऐसी बात करें जिससे वो खुश दिखे, हंसते हंसते मुस्कुराते दिखें, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए चले जाएं। या आपको कुछ कह जाएं हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते, बेटा ये कर लेना, तो वो आप कर दीजिएगा। तो समझ लीजिए दुख खत्म होने वाले हैं, अब आपको आशीर्वाद मिल चुका है। पहला। दूसरा, बहुत सारी चिड़िया होती हैं हमारे घरों में, खेतों में, खलिहानों में। अब तो हम बिल्डिंगों में रहने लग गए हैं, तो जहाँ चिड़िया का घर था वहां पे हमने अपना घर बना लिया। फिर भी अगर कोई चिड़िया, गौरैया चिड़िया, छोटी सी होती है गौरैया चिड़िया, अगर ये आपके घर में आ जाए, कई बार ये चिड़िया क्या होती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने घर में देखा है। इस चिड़िया को डर नहीं लगता। ये चिड़िया उड़ती उड़ती आएगी आपके आंगन में, घर में, कमरे के अंदर तक घुस जाती है। वहां पर कोई दाना वाना जो भी उसको दिखता है वो खा के चुग चुगा के उड़ जाती है। या कोई भी पक्षी आपके घर आए, दाना वाना खाए, अपनी मर्जी से आए, खाए, दाना खाए, थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर पानी पिए, तो भी समझ लीजिए कि अब दुख खत्म होने वाले हैं। अब बड़ा बदलाव होने वाला है जीवन में, कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है।
नंबर 3, अगर आप के दरवाजे पर गाय आए और गाय आकर एक पर्टिकुलर टाइम पे रोज उसी टाइम पर आए और आप उसको रोटी देते हैं, वो रोज आए रोज खाए, रोज आए रोज खाए, तो समझ लीजिए सफलता बहुत जल्द आने वाली है। तो गाय को रोटी वगैरह खिलाइए। कई बार अब हम लोग बिल्डिंगों में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, वहां पे गाय नहीं होती है, तो आप इसका नियम बना लें। कई बार हम किसी मार्केट में जा रहे होते हैं, कोई गाय हमारे पीछे पीछे चलने लगती है, प्यार करने लगती है, तो भी समझ लें कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, मन की इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। नंबर 4, जब भी आप मंदिर में या किसी भी धर्म स्थान पे जाते हैं, आप कोई आरती कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं या किसी ध्यान में बैठे हुए हैं और अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट कर लेते हैं और बिना कुछ किए आपकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, आंसू की धारा बहने लगती है, या कोई भजन चल रहा है या कोई कीर्तन चल रहा है, आप उसमें सारी दुनिया बैठी हुई है, 50 लोग हैं, सब लोग बैठे हैं, आप मस्ती में लीन हो गए, आंखों से आंसू हैं और डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं या गाए जा रहे हैं, आपकी आवाज भले अच्छी है या नहीं है लेकिन आप गाते जा रहे हैं, ईश्वर के भजन गाते जा रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कहेगा, क्या है क्या नहीं, तो भी समझ लीजिए आपकी पूजा स्वीकार हो गई है। जो पूजा आप करते थे इतने दिनों से, आज स्वीकार हुई है। अब कुछ दिनों के वक्त या कुछ वक्त के बाद आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। 5वां, जीवन में जब जब कठिनाई होती है तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता भेजते हैं जिससे आप उस कठिनाई को दूर कर सके। अचानक से किसी सच्चे संत या साधु का मिल जाना या किसी महापुरुष का मिल जाना, अचानक से आपके घर आ जाए, राह चलते मिल जाए, या आपका मन करने लगे कि हमें अब इन बाबा जी के दर्शन करने हैं, या अब हमें मथुरा वृंदावन जाना है, अब हमें काशी जाना है, अब हमें अयोध्या जाना है, वहां पे इन संतों के दर्शन करने हैं, या आप वहां घूमने गए हो, अचानक से उनके दर्शन हो जाए, मन में इच्छा होने लगे कि अब हमें तीर्थ यात्रा करनी है, बाबा भोलेनाथ से के दर्शन करने हैं, राधे राधे जपना है वहां जाकर, ये इच्छा जब मन में जागने लगे और आप उस इच्छा को रोक ना पाए, बार बार वो इच्छा जागी, आपने बार बार कहा नहीं अभी नहीं जाएंगे, फिर जागी, फिर मन मना कर दिया अभी नहीं जाएंगे, फिर जागी, फिर मन ने कहा पैसा नहीं है, ये नहीं है, अभी नहीं जाए, तो इस इच्छा को रोकिएगा नहीं, अब चले जाइएगा उस पवित्र धरती पर, उस पावन धरती पर जहाँ पे ईश्वर का वास है। सच्चे साधुओं का आशीर्वाद वहां पर मिलेगा, संतों का आशीर्वाद मिलेगा, और यकीन मानिए आपके कष्टों का निवारण सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोगों के पास है धरती पर, एक आपके माता पिता और एक आपके गुरु। गुरु में माता पिता भी आते हैं, गुरु में शिक्षक भी आते हैं, गुरु में संत भी आते हैं। यही 2 लोग हैं जो लोग आपके कष्टों को आपसे दूर कर सकते हैं। तो जाइए, बार बार अपनी किस्मत कह रही है, मन कह रहा है, लोग बुला रहे हैं, चलो यार हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन, तुम भी चलो, नहीं हम नहीं जाएंगे, तो समझ लीजिए अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन आप उन अच्छे दिनों पर ठोकर मार रहे हैं। चले जाइएगा। अगला पॉइंट, आपका मन जो कहता है आप जब उसे सुनने लगे, जब आप शांत बैठे हों और आपके अंदर भी ईश्वर का वास है, आपका मन कुछ कह रहा है शांत अवस्था में कि हमें ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए, हमें इस काम को शुरू कर देना चाहिए, हमें इस काम को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी कष्ट है वो शरीर भोग रहा है, आपका शरीर ही तो कष्ट भोग रहा है, तो समाधान भी यही शरीर देगा। तो आपकी अंतरात्मा जब आपको कहे कि हमें ये काम करना है, हमें ये काम नहीं करना है, अब इस काम की शुरुआत कर दो, सही वक्त आ गया है, तो अपने अंतः मन की बात को मान लीजिएगा, वो आपको सही राह दिखाएगा। अपने मन की आवाज सुनिएगा, सही रास्ता दिखेगा, क्योंकि आपके मन में, आपके मन मंदिर में ईश्वर का वास है। ईश्वर आपको आदेश दे रहे हैं, बस आपको समझना है। आपके दिमाग में जब भी कोई नया आइडिया आए, चाहे वो सोते सोते आए, चाहे बैठे बैठे आए, चाहे खाते खाते आए, तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी बदलने वाली है। एक आइडिया बदल सकता है आपकी जिंदगी, और ये आइडिया, ये विचार आपको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर दे सकते हैं।
तो उसको इग्नोर मत करिएगा। पहले से ही ये मत सोच लीजिएगा ये नहीं होगा, ये सोचिएगा ये होगा, इसको करने के लिए मुझे क्या करना है मैं करूंगा या करूंगी। अगर ये 5 या 6 संकेत आपके साथ बीतते हैं तो समझ लीजिए सफलता आपके दरवाजे पर शीघ्र आने वाली है। आप लोग भी अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।